कला परिषद के निदेशक श्री संजय वसीम जी को यहाँ पे मंच पर आए और अपने शब्दों के द्वारा हमारे अतिथियों का, हमारे दर्शकों का और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करें। श्री संजय वसीम जी। भरतमुनि रंगशाला कला कीर्ति भवन बधाई सभी हमारे आज मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र के एसएसपी माननीय हिमांशु जी सहपत्नी यहाँ आए हैं और बड़ा हमारे लिए खुशी का विषय है कि अनिल दमन जी जो काफी समय तक खुद भी यहाँ पुलिस विभाग में आप आईपीएस रिटायर हुए हैं, कुरुक्षेत्र में रहे। तो उससे बड़ी खुशी की बात है कि दोनों के दोनों अधिकारी हमारे हरियाणा के ही हैं। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, दोनों अधिकारी हमारे अनिल जी तो केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर हैं, अधिकारी में हमारे साथ रहते हैं कई बार यूनिवर्सिटीज में। हिमांशु जी का जिस प्रकार का स्वभाव मेरे सुनने में आया था पहली बार पहली मुलाकात में, वैसा ही स्वभाव बना मेरा। और जब मैंने पूछा कहा कि आपको आना है, नाटक की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत आपसे करानी है। इन्होंने नाटक पूछा कौन सा है, मैंने सही है। और दोनों पुलिस के प्रवर अधिकारी हैं। थिएटर के जो लोग बैठे हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकार के टाइटल के जब नाम होते हैं तो उस तरह फील्ड के अधिकारी उसका आने में परहेज करो। एक छोटी सी बात करके मैं नाटक शुरू कराऊंगा सर, आपसे इजाजत लेंगे। एक सिंह जी हमारे वहां डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, तो मैं उन्हें बुलाने गया। नाटक पड़ा साहब जिसका दूसरा विभाग आला अफसर है, तो मैंने कहा सर आपको आना है नाटक देखने? तो मैंने कहा ठीक है आऊंगा। कौन सा नाटक है? मैंने कहा बड़ा साहब। पता नहीं उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी या क्या हुआ और भेज दिया सुशील सारवान जी के जो उस समय एसडीओ थे। पूरा नाटक देखने के बाद मुझसे बोले सुशील जी बच गए कि संजय अब मैं समझा कि एक से क्यों नहीं आए। एक हंसी और मजाक की बात है। नाटक वास्तविकता दर्शाते हैं। आज जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, बड़ा गर्व का विशेष बात का है कि यहाँ पर हमने कार्यशाला की। उस कार्यशाला में नाटक तैयार हुआ और उसी कार्यशाला के बच्चे बहुत से बच्चे पहले और बच्चे इस नाटक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। ये कुठाराघात पर, भ्रष्टाचार पर, सब चीजों पर ये आघात करता है, प्रहार करता है। ये हास्य का नाटक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसएसपी साहब से परमिशन लूंगा, कहे तो नाटक में प्रारंभ करूं। जय भारत जय। बहुत बहुत आभार माननीय संजय वसीम जी। हमारे बीच में हरियाणा कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक और सुप्रसिद्ध कलाकार महावीर गुड्डू जी यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा और वो शंखनाद के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए। महावीर गुड्डू जी। धन्यवाद विकास जी। ये हमारे यहीं पर कार्यरत हैं विकास जी, और इस नाटक में के निर्देशक तो संजय वसीम जी हैं ही, लेकिन पूरी देख रेख ये विकास करता है। तो आइए ये अंतर्राष्ट्रीय जो थिएटर महोत्सव है इसका आगाज शंखनाद से करें। और मान्यवर सज्जनों और बहनों, ये शंख वैसी वैसी चीज नहीं होता, ये देवताओं की वाणी है। जब तक श्री कृष्ण जी का पंचजन्य शंख नहीं बजता था
चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कोई भी पवित्र कार्य हो, ये वही पवित्र भूमि है। ये पंचजन्य तो नहीं है, लेकिन उन भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि देव की धमनी शंख से ये हमारा नाट्य महोत्सव सफल हो और जो आप दर्शक आए हैं आपके जीवन जो है मंगलमय हो, इन मंगल कामनाओं के साथ मैं शंख वादन करता हूं। और आइए अब देखते हैं नाटक सैया भई कोतवाल। लीजिए और जो जिन्होंने लाइट्स ऑन की हैं वो कृपया इस लाइट्स को बंद कर लीजिए, तभी नाटक देखने का आनंद आपको मिलेगा। अपने मोबाइल फोन कृपया साइलेंट रखिएगा। तो उपस्थित देवी और सज्जनों, हरियाणा कला परिषद के कलाकार संजय भसीन के निर्देशन में प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक सैया भई कोतवाल। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुम्हें। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। रंग जमा दे संग जमा दे, हो रंग जमा दे संग जमा दे, सकल कला का ज्ञान तुझे, सकल कला का ज्ञान तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। झूम रहे हैं सब रंग कर्मी, ओ झूम रहे हैं सब रंग कर्मी, अर्पित तेरा ज्ञान तुझे, अर्पित तेरा ज्ञान तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुम्हें। साधु संत सब यहाँ रमे हैं, ओ साधु संत सब यहाँ रमे हैं, देने को सम्मान तुझे, देने को सम्मान तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। हे शुभ वंदन गौरी नंदन, शत शत करे प्रणाम तुझे। सूर्यपुर नगर का था 5 कोस का घेरा, वहाँ रहता था राजा एक बेचारा। सूर्यपुर नगर का था 5 कोस का घेरा, वहाँ रहता था राजा एक बेचारा। नाम था उसका राजा रणधीरा, नाम था उसका राजा रणधीरा। भोला भाला स्वभाव था उसका, उसकी पूरी कहानी सुन लो मेरी जुबानी।
वाह गड़बड़ भारी मती राजा की मारी, वाह गड़बड़ भारी मती राजा की मारी। भ्रष्टाचार का तमाशा, भ्रष्टाचार का तमाशा मैं दिखाऊं जी 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 रे, मैं दिखाऊं जी 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 रे, मैं दिखाऊं जी 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 रे। आप रुकते नहीं और मैं कर नहीं पाता। क्यों? सलाम महाराज, दरबार है या धर्मशाला? धर्मशाला। कोई भी ठीक टाइम पे नहीं आता। अभी आने का टाइम तय हुआ, हाँ जाने का तय हो गया है, इसलिए जो भी आता है जाने तक घड़ी को ही देखता रहता है। प्रधान कहाँ है? वो तो मैटरनिटी गए हैं। मैटरनिटी? क्यों? बच्चा होने वाला महाराज। बच्चा होने वाला है? ऐसा कैसे हो सकता है? हवलदार, बेटा ठिकाने है तुम्हारा? अजी इतना क्यों भी देख रहे हो? परसों आप कहाँ गए थे? जज के लिए। तो प्रधान जी खुद की जज के लिए थोड़ी गए, वो तो गए हैं बीवी की। अच्छा अच्छा, बीवी के, मैं समझा। क्या महाराज की जय हो। प्रधान जी, ये भी कोई दरबार में आने का टाइम है? महाराज जरा मैटरनिटी के लिए गया था। मैटरनिटी? क्यों? मारो नाथ। बीवी के। प्रधान जी कहते बीवी, महाराज कहते साली। इन साली और बीवी के चक्कर में मेरा ऑमलेट हो रहा है। प्रधान जी, राज्य के हालचाल कैसे हैं? एकदम झक्कास महाराज। फर्स्ट क्लास बोलो महाराज। सब ज्यों का त्यों है। जाने का मरा हुआ मुर्दा भी? नहीं, केवल उसे ही हटाते, बाकी किसी को नहीं। चोरियों वगैरह होती है क्या? ये सब तो हवलदार देखता है महाराज। अजी मैं क्यों देख लेगा? जी मैं ही देखता हूँ। वो काम प्रधान जी नहीं देखते, वो मैं देखता हूँ। चोरियों वगैरह होती है क्या? आपके राम राज्य में भला चोरी हो सकती है? हाँ, केवल चोर ही चोरी करते हैं, बाकी कोई नहीं। डकैती? खून तो महाराज जब कोई किसी का करता है तब होता है, वरना बिल्कुल नहीं। और बरसात को भी सख्त ऑर्डर है, जब भी बरसना हो पानी के साथ बरसे, इसलिए जब भी आती है पानी लेकर आती है। वाह शाबाश, जब ये सब तू देखता है। प्रधान जी क्या करते हैं? क्या बात ही बढ़ाते हैं महाराज। और कहा हमारा परिवार नियोजन का कानून तोड़कर? नहीं महाराज, आपके होते हुए हम आपका कानून कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ जी, हम तो किसी का सर तोड़ सकते हैं, पैर तोड़ सकते हैं, लेकिन आपका कानून नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत? तो हम जंगल में शिकार खेलने जाए। आपको तो बने जंगल में चाहिए था। क्या कहा? मेरा मतलब है शिकार खेलने के लिए। तो ठीक है प्रधान जी, फौरन हमारे शिकार पे जाने की तैयारी करो। और हाँ, हमारे साथ 150 घुड़सवार, 500 पैदलधारी, 200 भालाधारी, 50 बंदूकधारी, 5-7 तोपें और 2-4 टैंक भी बांध लो। टैंक? वो क्या होता है? जानते महाराज, मान लो आप जंगल में शिकार खेलने और सामने से किसी चमनीस में टक्कर मार दो, आपका टैंक टूटेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ठीक है, पिटन टैंक तो ठीक है। हाँ जी, 2-4 पिटन टैंक भी साथ ले लो। हाँ, हमारे पालतू हिरणों में से 2 हिरण भी साथ ले लो। हिरण? लेकिन महाराज इतने प्यार से पाले हुए हिरणों का क्या करोगे? मूर्ख पाजी कहीं। मान लो कि हमें जंगल में शिकार नहीं मिला, तो क्या हम खाली हाथ वापिस आएंगे? हाँ जी, बड़े लोग क्या खाली हाथ वापस आते हैं? इनके हाथ में कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी होता है। महाराज मैं उसे मार के बांध दूं? मार के? ताकि आपको जंगल में मारने की तकलीफ भी ना हो। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हाँ जी, हमारे 2 शिकारी कुत्ते भी साथ ले लो। शिकारी कुत्ते? महाराज उनमें बीमार हैं, आप एक कुत्ते से ही काम चला लीजिए। एक कुत्ता? अब एक से हमारा दिल कैसे लगेगा? तो इन्हें साथ ले जाइए। हाँ, तो ये ठीक रहेगा। प्रधान जी, तो आप भी हमारे साथ चलने की तैयारी करें। महाराज मैं खुशी से चलता, मगर अपने राज्य के कोतवाल साहब बहुत बीमार हैं। कौन? कोतवाल? और तुम हमें अब खबर दे रहे हो? किस तरह तुम्हें प्रधान बनाया? आपके ही पिताजी ने महाराज। मेरा मनोज कौन कर सकता है? क्या कहा? मेरा मतलब है राज्य के कोतवाल साहब बीमार हैं और आपको खबर तो नहीं दी। ये गधापन नहीं तो और क्या है? प्रधान जी, ये भी कोई बात हुई? राज्य के कोतवाल जी बीमार और हमें खबर भी नहीं। उनकी दवा दारू का इंतजाम किया कि नहीं? जी हाँ महाराज, राजवैद्य की दवा चल रही है। कौन से राजवैद्य की? डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। मोहित गुप्ता? हाँ जी, उन्हें रोज देखने आते हैं। कल ही देख कर गए हैं। क्या कहा उन्होंने? ऐसी दवा दी है कि जान चली जाएगी पर तबियत वहीं रहेगी। हाँ जी, फौरन कोतवाल की तबियत की खबर हमें दो। हवलदार जी, फौरन कोतवाल
जी गए, अब इतनी बीमारी में कहाँ चले गए? हम सबको छोड़ कर गए। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। राज्य के कोतवाल का देहांत हुआ, यानी के राज्य का एक खंबा ही टूट गया। हमारा राइट हैंड टूट गया। हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। प्रधान जी, फौरन कोतवाल के घर जाकर घर वालों को तसल्ली दो। अंतिम संस्कार शाही ठाट से करो। और हाँ, 5.5 तोपों की सलामी दो। 5.5 तोप यानी 5 तोप और 1 तमंचा। और हाँ, उनकी जगह किसी अच्छे आदमी को नियुक्त करो। जैसी आज्ञा महाराज। ऐसा लगता है कि जैसे हम पर आसमान टूट गया हो, हृदय फटा जा रहा है। अब ये दुख असहनीय है, इसलिए हम शोक मनाने अपने दिनान खाने में जाते हैं। प्रधान जी, गई जान वापस तो नहीं आ सकती? मैं सोच रहा था कि खाली जगह का क्या होगा। बाजी कहूंगा, कोतवाल को मरे हुए अभी 1 घंटा हुआ भी नहीं और तुझे उसकी खाली जगह की फिक्र लग गई। नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि अब के मेरा हवलदार का नंबर है। उसके बारे में हम सोचेंगे। किसको किस जगह रखना है ये हमारा सिरदर्द है। बहुत दिनों से बीवी पिर कर रही थी, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ। अब जगह खाली हुई है, वहीं चिपका देता हूँ साले को। बस फिर हमारा साला रहेगा कोतवाल और हम रहेंगे प्रधान। सिपाही, क्या कह रहा था तू? मैं ये कह रहा था कि अब के कोतवाल की जगह कौन आएगा, क्योंकि हमें उसके अंदर काम करना है। अब हमारा अप्पा साहब कोतवाल बनेगा। वो आपका साला, वो लप्पू झन्ना जानता नहीं, उसकी रगों में कई राजघरानों का खून बह रहा है। कान खोल कर सुन लो, अप्पा साहब तो कोतवाल रहेगा और तुम दोनों को उसके अंडर काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो एक चक्कर सिर्फ काट के रख दूंगा। और हाँ, उस हवलदार को साथ लेकर कोतवाल की अंतिम यात्रा का इंतजाम करो। जहां खाना वहीं छेद करना। इस सालाबाद के चक्कर में हवलदार का कुंडा हो गया। आज 2 साल हुए उसने मैनावती को शादी करने का वचन दिया कि एक बार कोतवाल होने दो, फिर शादी। अब ना तो वो कोतवाल बनेगा और ना होगी उसकी शादी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये खबर हवलदार को देनी तो जरूरी है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? हाँ, जरूर मैनावती के यहाँ गया होगा। जरा टाइम मिलता नहीं, चल देता है वहीं चलता हूँ। कोतवाल नहीं मरता तो मैं क्या करूं? अब उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? अरे सरकारी नौकरी में यही होता है, जब तक ऊपर वाला मरता नहीं नीचे वाले की पड़ती नहीं। और ये ऊपर वाले ना ढंग से जीते हैं और ना ढंग से मरते हैं। अब नहीं मौत आती तो वो क्या करे? अरे मौत कैसे नहीं आती? यमराज 1 महीने से उसकी चौखट पर धरना दिए बैठा है और ये कम अगर जान छोड़े तब ना। किसी चीज में उसकी जान अटक गई होगी। अरे इन बड़े लोगों की जान दुनियादारी में नहीं अटकती, इनकी जान अटकती है कुर्सी पे। सोचते हैं हम मरेंगे तो उस पर कौन बैठेगा। लेकिन दो चिंता मत कर, मैंने आज ही हनुमान जी को पर्चा चढ़ा दिया है और कह दिया है 8 दिन के अंदर कोतवाल को नहीं मारा तो मैं समझूंगा दुनिया में हनुमान है ही नहीं। अब अपने इस लकड़ी के बीच हनुमान जी को क्यों लाते हो? अरे वाह, भगवान को तो बड़ा सीधा समझती है। 1 नंबर का लफड़ेबाज था। हर एक भगवान का किसी ना किसी औरत के साथ कोई ना कोई लफड़ा होता है और लफड़े के बिना मर्द नहीं, और भगवान मर्द है, इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूँ। देखो जी, एक बात कह देती हूँ, भगवान के बारे में ऐसी बातें करोगे तो ठीक नहीं होगा। हाँ, अच्छा, बड़ा बुरा मान गए। अच्छा बताओ, तो राधा और किशन के बीच में क्या था? प्रेम। हाँ, बड़े लोग करे वो प्रेम और हम करे वो लफड़ा। पर अपना लफड़ा तो सबको मालूम है। तो कह दे इनसे हमारा लफड़ा नहीं है। तो क्या कहूँ? प्रेम है। प्रेम भी नहीं है तो फिर क्या कहूँ? इनसे क्या है, हमारा लव है। लव? हाँ, LOVE लव। प्रेम और लफड़े के बीच में जो आता है उसे लव कहते हैं।
और ये बताओ शादी कब करोगे मेरे साथ? लो जी, पूरी रामायण होगी पुष्टि द्रौपदी राम की पूंछ। मैंने कहा ना, जब तक ये कोतवाल नहीं मरेगा मैं कोतवाल नहीं बन सकता। लेकिन तू चिंता मत कर, ये कोतवाल जरूर मरेगा। किस आधार पर कह रहे हो? शास्त्रों के आधार पर। जो दूसरों के लफड़ों में पड़ता है वो जरूर मरता है। मेरे कुछ पले नहीं पड़ा। अच्छा ये बता, राम और सीता के लफड़े में रावण पड़ा तो क्या हुआ? मर गया। द्रौपदी और पांडव के लफड़े में कौरव पड़े तो क्या हुआ? मर गए। गौतम और अहिल्या के लफड़े में इंद्र पड़ा तो क्या हुआ? मर गया। नहीं, सारी जिंदगी की सजा मिली। ये कोतवाल जरूर मरेगा। वो कैसे? क्योंकि वो तेरे और मेरे लफड़े के बीच में अपनी गर्दन फंसा रहा है। और नहीं मरा तो भी तू चिंता ना कर, चिंता करे भगवान। अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी है तो कोतवाल को जरूर मारेगा। और एक बार कोतवाल मरा कि बस, मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवालन। हर बंदी कह दी हाथ में तेरे सबका तू रखवाला, हर बंदी कह दी हाथ में तेरे सबका तू रखवाला। तू ही मेरा कोतवाल सैया, तू ही मेरा कोतवाल, तू ही मेरा कोतवाल सैया, तू ही मेरा कोतवाल। सैया मेरी कसम है तुझको, सैया मेरी कसम है तुझको, गिरफ्तार तू कर ले मुझको, गिरफ्तार तू कर ले मुझको। कैद मिले उम्र भर किया कर दूं भूख हड़ताल, कैद मिले उम्र भर किया कर दूं भूख हड़ताल। तू ही मेरा कोतवाल सैया, तू ही मेरा कोतवाल, तू ही मेरा कोतवाल सैया, तू ही मेरा कोतवाल, तू ही मेरा कोतवाल सैया, तू ही मेरा कोतवाल, तू ही मेरा कोतवाल सैया, तू ही मेरा कोतवाल। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? जी मैं देख रहा हूँ। ये रहा मेरा इको। ये? हाँ, सादा इको नहीं है, नेशनल इको है। अब तू अंदर जा। ठीक है। क्यों बे, तुझे कितनी बार बोला है जब मैं एकांत में हूँ तो धड़ से अंदर मत आया कर। मैंने आंखें बंद की थी। ये कौन सा तरीका आंख बंद करने का? इससे दो तरह की तसल्ली मिलती है। कौन सी? आंखें बंद है इससे आप खुश, और देखने का आनंद मुझे मिला इससे मैं खुश। मैं एक काम करता हूँ, इधर आ। मैं तेरी कमर पे लात मार, जिसे लात मारने का आनंद इसे मिला और सही निशान लगा वो इसको। ये बता क्यों आया थे यहाँ पे? प्रधान जी ने भेजा है। प्रधान जी को मालूम हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ? नहीं नहीं, उन्हें मालूम नहीं हुआ। खबरदार, हमारे लफड़े की खबर प्रधान जी को नहीं होनी चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है? आपके अंदर 10 साल काम किया है, अगर ऐसी नौबत आ गई तो कह दूंगा मेरा मैनावती का संबंध आपका। क्या कहा? तेरा मैनावती का संबंध? जैसा कब कहेगा? कल। ये बता क्यों आए थे यहाँ? नहीं, कोतवाल जी गए। अरे क्या हुआ? तुम सबको छोड़ कर गए। रो रहा है या हंस रहा है? मैं हंस रहा हूँ, ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं, कई लोगों का हंसने का तरीका यही होता है, इसलिए पूछा। सचमुच कोतवाल चला गया? हाँ, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। मैना, ओ मैना, मैना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जाको मारे साइया बता सके ना को, जाको मारे साइया बता सके ना को। जय बजरंगबली की। मेरा प्रसाद खाके हनुमान जी खुश हो गए और ट्रंकाल करके कोतवाल को बुला लिया। जाने कोतवाल मर गया। जान भी चली गई। जान को बहन क्या समझती है? अरे कंप्लीटली खल्लास। देख कितना शुभ समाचार लाया, इधर का मुंह में ठकरा। हाँ, लो ठोको मेरे मुंह में। क्या? लड्डू। बस मेरा 10 साल कैसे गुजारे मैं ही जानता हूँ। अब कल ही अपनी शादी करेंगे, जाओ जाके तैयारी करो। और निमंत्रण पत्र का क्या होगा? छपाएंगे, जरूर छपाएंगे। अगर नहीं छपे तो हम इसके बैनर में डाल देंगे। किसके? हरियाणा कला परिषद परिषद। के। बस, लेकिन शादी कल ही करेंगे। ठीक है। और सुनो जानी, स्नान के लिए रखो तुरंत पानी। हम कोतवाल को पूछना अभी आते हैं। जाओ जाओ, आराम से रुको, मैं तैयारी करती हूँ।
दी दे दी हाँ। अरे सबको खबर दे दी हाँ दे दी, हाँ दे दी, अरे इनको खबर दे दी हाँ दे दी, हाँ दे दी, अरे इनको खबर दे दी हाँ दे दी, हाँ दे दी। सबको खबर दी हाँ हाँ दे दी दे दी दे दी दे दी अब आपकी खटिया कब उठेगी? अबे खटिया मेरी कोतवाल मेरा नहीं चल क्या 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 कहा? खटिया अबे मोहन इतना बड़ा पत्थर मरा है और तू खटिया बोलता है तो क्या कहूँ? अबे जब तू इतना सर मरता है तो कहते हैं अंतिम यात्रा अंतिम यात्रा। हाँ और अगर प्रधान जी मरे तब? कब मरे और मरे नहीं, अगर मर गए तब? अच्छा मर गए तो देख प्रधान जी तो कोतवाल से भी ऊंचा अफसर है तो कहेंगे अंतिम दर्शन अंतिम दर्शन। और अगर महाराज मरे तब? देख महाराज तो हम सबसे ऊंचे अफसर हैं वो मरे तो कहेंगे महानिर्वाण महानिर्वाण। शाबाश अच्छा बता कोतवाल मरा तो क्या कहेंगे अंतिम यात्रा। और प्रधान जी मरे तो अंतिम दर्शन। और महाराज मरे तो महानिर्वाण। शाबाश और मैं मरा तो तब कहेंगे मिट्टी में मिल गया। मरा तो तब क्या कहेंगे? पुलिस वालों को बुलाओ पंचनामा कराओ और म्युनिसिपल कमेटी के हवाले कर दो चल कोतवाल साहब की अंतिम यात्रा कब चलेगी? इतना बड़ा अफसर मरा है थोड़ी बहुत देर तो होगी ही अच्छा देर होगी, आप आगे चलिए, मैं रोटी खाकर आता हूँ। सारे राज्य में हाय हाय मची है और तुझे पेट की पड़ी है लेकिन मुझे सचमुच भूख लगी है। मर भूख से लेकिन याद रखो ऐसे समय में घर में चूल्हा नहीं जलाते चल ए सिपाही अबे यहाँ कोई होटल नहीं है होटल किस लिए? थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं बाजी, मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है तो बोले मर भूख से। अब ये बता जब ग्रहण पड़ता है लोग घर में खाना खाते हैं हाँ खाते हैं। और होटल में हाँ है खाते हैं। तो फिर इस होटल वालों को ग्रहण और मयत नहीं लगते चल चुपचाप लेकिन मैं भी नहीं था। तो अब मेरी भूख मर गई। अरे क्या हुआ हौलदार साहब, होटल में खाते आप हैं और बिल मुझे चुकाना पड़ता है। ए सिपाही तेरे बाल बच्चे हैं कि नहीं जी और उन्हें जिंदा भी रखना चाहता है हाँ जी। तो याद रख बड़े अफसरों के बिल हमेशा छोटे अफसरों को चुकाने चाहिए चल हवलदार साहब, कितने दिन तो ठीक था, लेकिन आज हम मैयत के काम से जा रहे हैं। आज का बिल किसके खाते में डाले? एक काम कर मरने वाले के खाते में डाल दे हाँ तो ठीक है, मरने वाले के खाते में लिखा देता हूँ। 2 मन लकड़ी और 2 प्लेट छोले भटूरे। तेरे बाप ने भी कभी हिसाब किताब लिखा है क्यों जी? अबे 2 प्लेट छोले भटूरे मुर्दे ने कैसे खाए असेंबली बुलाकर बहस करनी पड़ेगी साबित तो हो जाएगा कि मुर्दे ने 2 प्लेट छोले भटूरे खाए लेकिन हम झंझट में क्यों पड़े तो फिर क्या लिखूं? देख मुर्दे को जलाने के लिए मट्टी का तेल लगेगा कि नहीं हाँ लगेगा। कितना यही कोई 5-6 बोतल। हाँ तो लिख मुर्दे को जलाने के लिए मट्टी के तेल की 6 बोतल 6 बोतल। उसके आगे लिख दा दा के आगे डंडा डंडा। हाँ यानी 5.5 दर्जन का नाश्ता बड़ा गजब का दिमाग पा है। ये विद्या कहाँ से सीखी? नहीं बताऊंगा बता दो जी, आपको गौ कसम। बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपका मैनावती की कसम। देख किसी को बताना नहीं मैंने 10 साल PWD में नौकरी की है क्या बात है, बड़ी अच्छी विद्या महाराज, मेरे को भी सिखाओ। बताऊंगा जरा पहले मैं दर्जी के पास हो रहा हूँ दर्जी के पास? लेकिन किस लिए? अबे कल मैं कोतवाल बनने जा रहा हूँ जरा ड्रेस का नाप दे आऊं क्यों पैसा बर्बाद करते हो? और फिर से बोला मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा तुम कोतवाली बनोगे तो फिर कौन बनेगा प्रधान जी का साला। क्या वो लप्पू जन्ना कोई चारा नहीं ये सालाबाद होता ही खराब है लेकिन तू चिंता मत कर मैंने भी कोई मरी गाय का दूध नहीं पिया 6 महीने के अंदर से पत्थर तोड़ने नहीं बैठाया तो मैं नाम का हवलदार नहीं इस काम में मदद मेरी जरूर करना ये भी कोई कहने की बात है? शिवाजी की मराठी औलाद हूँ, अगर ऐसे वक्त में काम नहीं आया तो नाम कम रहा कि नहीं? हाँ तेरे बाप ने शिवाजी मराठी की औलाद बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है
सुन संत तुकाराम भी कह गए हैं, फ्रेंड एंड भाई भतीजावाद का जोर सभा हो गया भाई भतीजावाद का जोर सभा हो गया हवलदार का नंबर बस हवा हो गया हवलदार का नंबर बस हवा हो गया। एक साला दरबार में कोतवाल है बन गया, एक साला दरबार में कोतवाल है बन गया। वर्दी पहन के तमगे पहन के, वर्दी पहन के तमगे पहन के गेंडे जैसा तन गया। बेचारा हवलदार बड़ा ही लाचार, सोचे हरदम क्या उपाय हो। उस साले लप्पू जन्ना का, 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 उस साले लप्पू जन्ना का। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अब हो रही है परेशानी। बात ठीक से पकड़ो, बटन ठीक से बंद करो। कोई भी बड़ा अफसर आता है, कुछ देखो ना देखो, सबसे पहले ये देखता है। अब सीना आगे निकालो। सच्चा सिपाही उठे कहते हैं, जिसका सीना ना हो तो भी सीना निकाल कर खड़ा होता है। क्या हुक्म दिया था? हुक्म टिक्का। क्या बोला? आजा, नहीं मारू, आजा। अबे आजा, मारूंगा नहीं, मैंने केवल शिवाजी महाराज का पोज लिया है। हाँ, याद आ गया। अच्छा, क्या हुक्म दिया था? घूम जाओ, घूम जाओ। कहते हैं हाजिर से बाकी। अच्छा कैसे तलवार सीधी नहीं की, नहीं तो मेरा पजामा फट जाता। सिपाही, पजामा तो बच गया, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बची। देख, ये तो नया फुटबॉल आने वाला है, पेड़ के बारे में कुछ नहीं पता। इसकी तो सारी जिंदगी भैंस और बकरी चराते बीती है। इसे केवल थोड़ी शब्द मालूम है, भैंसों के लिए हलिया, बकरी के लिए फिर। सुनो तुम्हें, सामने बात उसी क्या है, तू डरना नहीं, तू मुझ पर निगाह रखना, मैं तुझ पर निगाह रखूंगा। हलिया! हिल, 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 हिल। कौन हो तुम? मैं हवलदार सिपाही, यानी सिपाही साहब। तुम कौन हो? मैं सिपाही नहीं, हवलदार साहब। यानी हवलदार साहब, तुम सिपाही साहब, तुम हवलदार साहब, तुम में ऊपर कौन है? ये नहीं, मैं, जी हाँ, मैं ही इसके ऊपर का अफसर हूँ। तो फिर मैं कहाँ हूँ? आप हम दोनों के बीच में। यानी मैं तुम दोनों का वरिष्ठ अधिकारी हूँ, तो जिस पट्टी में मैं हंसूंगा उसमें तुम हंसोगे। इतने साल हो गए अंदर काम करते हुए? हो गए 10 साल। 10 साल से ऐसे ही काम कर रहे हो? क्यों जी, क्या हुआ? ये देखो, इसने तलवार कैसे पकड़ी है, सीधी तरह पकड़ो। हाँ, जैसे बड़ा अफसर करे, छोटे को ऐसे ही करना चाहिए। ए हवलदार, तूने तलवार कंधे पे क्यों रखी है? ताकि युद्ध के समय पास कर सके। अभी युद्ध का समय नहीं आया है, रख दे इसे बाजू। और इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ,
यहाँ मेरा क्या काम होगा और तुम्हारा क्या? आपका काम देना और हमारा काम लेना। क्या कहा? हुक्म। जाने मेरा कोई भी हुक्म। अफकोर्स। तुम्हारे पास खाने को तम्बाकू है? निकालो। ए सिपाही, तू चूना निकाल, मलो, मले जाओ, खिलाओ, खिलाओ। मेरा कट लाओ, मेरी तलवार लाओ, मेरी बंदूक लाओ। एक महीना और टिके ना, दौड़ा दौड़ा कर जान ले लेगा। अरे सब कुछ ले आए कोतवाल साहब। सब कुछ? और वो मेरा असिस्टेंट? सिस्टर, उसका यहाँ क्या काम? किसका क्या काम? आपकी सिस्टर का? अरे वो नहीं, वो जो घुमाने से बचता है। अच्छा वो। क्या कर रहा था तू? घूम रहा हूँ थोड़ी देर में बजूंगा। आई ये नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ट्रांजिस्टर। हाँ, बजाओ उसे। कोतवाल साहब ये कोतवाली है, आप यहाँ कुछ नहीं बजा सकते। कुछ नहीं बजा सकते? फिर मेरे गाने का क्या होगा? आपको गाने का शौक है? बहुत बहुत शौक है। तो आप जैसे अफसर को ट्रांजिस्टर गाना थोड़ी सुनना चाहिए। तो आपको तो किसी महफिल में गांव तख्ते पर बैठकर गाने वाली का गाना सुनना चाहिए। अच्छा, तो जाओ किसी गाने वाली का इंतजाम करो। ए सिपाही, तू गाँव तकिए का इंतजाम कर। कोतवाल साहब ये कोतवाली है, यहाँ कोई गाने वाली नहीं आएगी। तो अरे गाना क्या ऐसे सुना जाता है? गाना सुनने के लिए गाने वाली के घर जाना पड़ता है, और वो भी आधी रात को। आधी रात को? ऐसा क्यों? एक तो रात में गाना अच्छा सुनाई देता है, और दूसरा जल्दी बची रहती है। ठीक, पर मैं यहाँ किसी नाचने गाने वाली को तो नहीं जानता। आज भी जानोगे आपने दारी की है, क्या कहा? जंगल की शोभा देखने में दिखती है। मैं सच में किसी नाचने गाने वाली को नहीं जानता। मैं तो जानता हूँ। अच्छा, फिर पधार किस बात की रहते हैं? नाचने गाने वालियों के पते इकट्ठे करने की लेते हो? तो साहब एक कोतवाली है, ना जाने कब कौन किस बात की जिद कर बैठे। इसीलिए ताश के पत्तों से लेकर गाने वाली के पत्तों तक सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये बताओ, यहाँ नाचने गाने वाली कौन सी अच्छी महिला है? आप ये बताओ, आपको गाने वाली अच्छी चाहिए या गाने वाली महिला? आए भाई, दोनों बातें हो तो दूध में तो बस मैनावती नाम की एक नाचने गाने वाली महिला है इस नगरी में। मैं तो मैनावती को नहीं जानता। कैसे उससे बात करूं, कैसे उसके पास जाऊं? और मैं जो बता रहा हूँ, आप उसके घर जाना और घर खड़ाना किसको? दरवाजे को, और कहना कोई है घर में। कोई है घर में? अरे बाप रे, इतनी जोर से चिल्लाओगे तो अंदर की महिला खिड़की से कूदकर जान दे देगी। अरे महिला तो महिला समझ कर बुलाओ, मैं समझ कर नहीं। यानी कि प्यार से पुकारना है। हाँ। ऐसे जब तुम ऐसा करोगे तो अंदर की महिला दरवाजा खोलेगी और तुम कहना, ऐ मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी वाणी, आया वो किस पर जानी। सब समझ गया। हाँ, लेकिन जाती हुई बाई का हाथ मत पकड़ लेना। वो मैं देख लूंगा। अब तुम जाओ और मैनावती को खबर कर दो, कोतवाल साहब पधार रहे हैं। हलिया कुछ मत बताना, बहुत सुना तुम्हारा। नहीं, वो प्रधान जी। कुछ मत बताना प्रधान जी का। इतनी मुश्किल से वो पहला फैसला करा और अब ये दूसरा वाला। बिल्कुल। तुम कह रहे हो कि ये वाला जल्दी से मरने वाला भी नहीं है। हाँ, पूरा दरबार मर जाएगा, लेकिन ये साला जल्दी से मरने वाला नहीं। ये मैंने हनुमान को प्रसाद ही करा, हनुमान जी जाए ऊपर और ये साला नीचे का नीचे। देखो कि एक बात कह देती हूँ, मैं इस नाच गाने से बहुत तंग आ गई हूँ। अब तो बस मन करता है कि तुम्हारी शादी हो जाए और मैं इस सबसे छुटकारा पाऊँ। तुम्हें नहीं लगता? लगता है, बहुत लगता है। तुम औरतों का यही है, रोज होके सब कुछ कह देती है और हमारे साथ किसी ने रोमान बनाए। एक बार शादी हो जाने दो, बस ये नाच गाना बंद। अच्छा, नाच गाना बंद तो अपना आना जाना भी शादी के बाद सती सावित्री बनने लगती है और पटरानी हमारी होती है। वो कैसे? देख, सो प्रेमी अपनी प्रेमिका के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाता और शादी के बाद रात को 9 बजे घर लौटता है। क्यों? क्यों? तुम तुम्हारा प्यार नहीं खत्म। हाय दुनिया। फिर कहते हैं इसका आदमी लफड़ेबाज है, लफड़े करना फिरता है, लफड़ेबाज जाने? फौरन देता है।
हद तेरे। अरे मैं तो तुम्हें उस गोपाल के बारे में बताने आया था। उसका क्या? उसे नाच गाने का बड़ा शौक है, तो देख अपने नाच गाने से पागल कर देना। वो भी चीज। अरे उसे चक्की पिसवाने का एक यही रास्ता है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, पहली ही नजर में उसे ऐसा घायल करूंगी कि बस। हाँ हाँ, घायल करना मगर दूर से, कहीं वो हो जाए गरम, हम पड़ जाए नरम। देख वो आने वाला है, लप्पू जन्ना सा है, आते ही हलिया कह के चिल्लाएगा। हलिया? हाँ, ट्रेडमार्क का स्टाइल का। बस वो आता ही होगा, मैं चलता हूँ। हलिया! कोई है? कोई है घर में? आइए 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 ना। बैठिए ना। हाय, मैं बैठ नहीं सकता, ड्यूटी पे हूँ। अजी बैठ भी जाइए ना। आइए। ऐ मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी, आया हूँ मैं दिल भर जाई। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। शर्माओ मत, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। गाना सुनाओ? कौन सा गाना सुनाओ? हाय, कोई भी सुना दो, हमें तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, ए बजाओ रे। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे, चम चमा चम चम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, चम चमा चम चम। चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, पहले पहले प्यार की पहली मुलाकात होगी, पहले पहले प्यार की पहली मुलाकात होगी, खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम जमा चम चम। क्या खूब खाती हो मेरी प्यारी चंद्रमुखी, अपना चंद्रमा सा चेहरा दिखाओ ना। नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है। शर्माओ मत, मुझे अच्छा करेंगे, अपने चेहरा दिखाओ। नहीं दिखा भी दो। नहीं। दिखा दो ना। भाई जी, ओ भाई जी, भाई जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? देखो ना भाई जी, गजब हो गया, ये तो बेहोश हो गया। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अंदर जा। ठीक है, जाता हूँ, जाती हूँ। जरा होश में तो आइए। तो मैं कहाँ हूँ? आप मैनावती के घर में। मैनावती के घर में? लगता है भूतों का घर है। भूतों का घर? लोग यहाँ छठ से बदल पाते हैं। बदल? अच्छा अच्छा, अरे वो तो हमारा सत्या था, आपसे डर गए। वो सखिया था और मैनावती है। आपने मुझे कैसे पहचाना? अरे हवलदार ने बताया था, यहाँ मैनावती नाम की एक अच्छी नाचने गाने वाली रहती है। मुझे भी आपके बारे में सब बताया था। क्या बताया था? कि आपको गाने का बड़ा शौक है। बड़ा शौक है, बड़ा शौक है। तो गाइए ना कोई गाना। कौन सा गाऊं? अरे कोई भी गा दो, हमें तो अच्छा ही लगेगा। ओए 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 ओए, अरे राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, राजा दिल मांगे ओ सैया दिल मांगे, राजा दिल मांगे ओ सैया दिल मांगे,
राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, 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 राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के। भाई वाह, पहले कभी नहीं सुना ऐसा गाना। अच्छा लगा गाना? गाना भी और तुम भी। तो फिर रोज आइएगा। हाँ, दिन में 2 बार आऊंगा। नैना, जी? ये लो, अरे इसकी क्या जरूरत है? ये मेरे प्यार का तोहफा है। प्यार का तोहफा, इसको देना ही पड़ेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा बात जाइए, मगर ध्यान रखना, रोज आना है। रोज आऊंगा। नैना, जी? अलिया, कौन है? मैना कहाँ है? मैना तो नहा रही है। जा भेज दे उसे। पर अभी तो वो साबुन लगा रही है। 2 मिनट में साबुन नहीं सूख जाएगा, जा भेज दे उसे। अभी तो वो शिकाकाई लगा रही है, उसके बाद शैम्पू, नहाना, शरीर पोछना, बाल सुखाना, मेकअप लगाना, लिपस्टिक लगाना, फूल लगाना, और उसके बाद आना। तक मैं यहाँ छक मारूं? क्यों? मैं जो हूँ तुझे कितनी बार बोला है, तू मुझे बाई मत बोला कर। तो फिर मैना क्यों कहती है? अबे मैना की बात अलग है, तेरी बात अलग। क्यों? मैना के पास ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मुझ में आँख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, या क्या नहीं मुझ में? मैं क्या बताऊं तुझ में क्या नहीं? ये सवाल तू संसद में पूछेगा ना तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तुझी में सब कुछ है मेरी माँ, क्या बुला दे उसे। ठीक है, जाता हूँ, जाती हूँ। भगवान ने इसे क्यों बनाया मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। मेरा भाई, ओ मेरा भाई, जाओ सनाना मदद करो। मुझे लगा जब आप नहीं होगे तभी आना ठीक रहेगा। हाँ, जब मैं ना हूँ तभी आना। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कोतवाल जी आने वाले हैं तो सोचा मैंने भाई को होशियार कर दूं। वाह, तेरा होशियार करना। हवलदार साहब, ये कोतवाल हम दोनों के सर पे बैठ गया है। तू चिंता मत कर, मैंने भी अपने सर पर नवरत्न तेल लगाया है, फिसल कर सीधा नीचे गिरेगा। मुझे तो समझ नहीं आया, मतलब? अरे मैंने उसके सामने मैनावती का फांसा डाल दिया है। एक बार मछली फांसे में फंसी, बस फिर देखना। छोड़ो भी, मछली खेलती रहेगी फांसे के साथ और तुम रस्सी पकड़े किनारे बैठे रहोगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ। तुम तो बस सोचते ही रहना। 1 महीना हो गया है, वो कोतवाल हर रोज आता है और गाना सुनकर टकरा जाता है। कभी कभी तो ज्यादा ही प्यार जताने लगता है। आज तो मनमोहन ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया था। क्या कहा? पकड़ लिया था? मेरे पकड़ने से पहले क्या कहा? आपके हाथ में देने के लिए। ये कब कहेगा? कल। कोतवाल ने राजा के इतने सारे गहने चोरी कर लिए और राजा को चोरी की खबर ही नहीं है। राजा का सो रहा है। राजा की किसी ऐसी चीज की चोरी कराते हैं जिससे राजा को पता चल जाए। राजा की पेंट चोरी करा देते हैं। पेंट चोरी करा देते हैं। अबे राजा के पास हजारों पेंटे हैं, एक चोरी हो गई दूसरी पहन ले। देख, ये भी राजा की है। ऐसा करते हैं, राजा का बिस्तर चोरी करा दे। बिस्तर चोरी करा देते हैं। एक बिस्तर जाएगा तो नौकर दूसरा बिछा देगा। राजा को तो चोरी का पता भी नहीं चलेगा। तो क्या करे? यूं करते हैं। क्या करते? अगर हम महाराज का पलंग चोरी करवा दे तो? चोरी करवा दे तो? पलंग, राजा का छपरी पलंग। जब राजा को नीचे सोना पड़ेगा तब चोरी का पता चलेगा। इसे कहते हैं भाभी का दिमाग। इसे कहते हैं भाभी। इसे कहते हैं बीवी। जो मैं पक्के करें। इसकी कोई गलती नहीं, मेरी ही जुबान फिसलती थी। देख मैना, अब ये कोतवाल आएगा ना
उससे जिद कर बैठना। कर बैठ। पलंग मांगना। पलंग मांगूंगी। राजा का छपरी पलंग मांगना। राजा का ही छपरी पलंग मांगूंगी। हाँ, दरबार में सब उससे डरते हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो नहीं डरता। मैंने समझा मुझे भी ऑर्डर दिया है। तुम्हें और ऑर्डर? तेरे ऑर्डर सुनने तो यहाँ आता हूँ, बाहर ऑर्डर देना, इधर लेना। तुम्हें तो बस बातें बनाना आता है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? आज तो बड़ी रूठी सी लग रही हो। कुछ मत कहो, खूब जानती हूँ तुम्हारा प्यार। बताओ तो क्या हुआ? इतने दिनों से यहाँ आ रहे हो, एक भी नहीं है मेरे घर में। कभी देखा तुमने? भाई सब कुछ तो है। हाँ, एक मेरी कमी थी, लो मैं आ गया। और भी एक चीज की कमी है। वो कौन सी? मेरे घर में पलंग नहीं है। दाद तेरे की। मांगा भी तो क्या मांगा? पलंग? आज ही कारपेंटर को बोलकर तेरे लिए 10 पलंग बनवाए देता हूँ। कारपेंटर से बनवाना होता तो क्या मैं नहीं बनवा लेती? तो फिर? मुझे सिर्फ पलंग ही नहीं, छपरी पलंग चाहिए, वो भी राजा का। भाई ऐसे राजा की कोई चीज मत मांगो। आज तुम राजा का पलंग मांग रही हो, कल राजा को ही मांग बैठोगे। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। पर राजा का छपरी पलंग लाना इतना आसान काम नहीं है। तुम नहीं ला सकते तो साफ साफ कह दो। और वैसे ऐसे काम किए तो हवलदार जैसा ताकतवर आदमी चाहिए। आपसे नहीं हो सकता तो कह दीजिए, मैं किसी और से कह दूंगी। हाँ। मैना, किसी और से मत कहना। ओ मैना, हवलदार। हाँ जी। ओ हवलदार। हाँ जी। मैनावती रूठ गई है, जिद कर बैठी है। तो मैं क्या करूँ? कहती है मुझे राजा का छपरी पलंग चाहिए। तो दे दो। राजा का छपरी पलंग? हाँ, जब प्यार किया है तो हद भी पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, हाँ, महाराज कहाँ गए? महाराज तो शिकार पर गए। कब लौटेंगे? ये तो जानवरों पर निर्भर करता है। फिर भी। जानवरों ने जल्दी छोड़ दिया तो जल्दी आ जाएंगे। और महारानी? महारानी तो मायके गई है। क्यों? प्रिंस होने वाला है। अच्छा, तो अभी राजमहल जा और वो छपरी पलंग लेकर आ। हाँ, मैं राजमहल जाता हूँ, छपरी पलंग लाता हूँ, पकड़ा गया तो फांसी चढ़ जाता हूँ। तू पलंग मत लाना, हाँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। तू दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को और पांचवा जिंदाबाद। हाँ जा और नंबरी काम करके आ। जाता हूँ। बस नंबरी। ये तुम्हारा पलंग कब आएगा? भेजा है हवलदार को लेने। अच्छा पलंग आने पर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर तुम्हें भी मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। आपकी क्या इच्छा है? तुमसे शादी की। शादी? वो भी इतनी जल्दी? तो क्या मेरे बूढ़े होने के बाद करोगी? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। हाँ हाँ, बस थोड़े ही दिनों के लिए धीरज धरो ना। ना 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 ना। मत छोड़ो तुम धीरज से, कुछ काबू में रहो। अरे मत छोड़ो तुम धीरज सैया, कुछ काबू में रहो। अरे मत छोड़ो तुम धीरज सैया, कुछ काबू में रहो। ओ सैया जरा, ओ सैया जरा 2 फुट पीछे रहो। ओ सैया जरा 2 फुट पीछे रहो। और मेरी भी सुनो, और दिल में बल्लम सी चुभती है तेरे नाक की कील। और दिल में बल्लम सी चुभती है तेरे नाक की कील। और दिल में बल्लम सी चुभती है तेरे नाक की कील। ओ मैं नजरा 2 फुट आगे बढ़ो। ओ मैं नजरा 2 फुट आगे बढ़ो। ओ सैया जरा 2 फुट पीछे हटो। ओ मैं नजरा 2 फुट आगे बढ़ो। ओ सैया जरा 2 फुट पीछे हटो। ओ मैं नजरा 2 फुट आगे बढ़ो। ओ सैया जरा 2 फुट पीछे हटो। भाई वाह वाह, क्या खूब नाचती हो। देखो कैसे हाथ रही हो। क्यों बे, नाचना इसका और हाथना तेरा, ऐसे कैसे हो गया बे? नेगेटिव पॉजिटिव के रिश्ते से है। पलंग का क्या हुआ? लाया हूँ। कहाँ है? बाहर है। तो अंदर ले आओ। अंदर नहीं आता। क्यों? अरे हमारे तुम्हारे जैसा 6 बाई 3 का पलंग नहीं है, राजा का छपरी पलंग है। उसका एक एक पावा हाथी के पाँव के बराबर है। अंदर नहीं आता। अंदर नहीं आ रहा तो पलंग का ठीक है। रुको, मुझे सिर्फ लकड़ियाँ नहीं चाहिए, साबुत पलंग चाहिए। तो फिर चौखट काट दो। ठीक है। मैं नारे के चोकर को हाथ लगाए तो। हाँ जी, चोकर
घर की नाक नाक को काटता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हवलदार साहब, ओ जल्दी बताइए उस पलंग का क्या करना है? अरे उसी के बारे में सोच विचार चल रही है। जो कुछ सोचना है जल्दी सोचिए। फूटने को आई है, लोग लोटा लेकर निकलने लगे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। इधर आओ, इधर आओ। वो जो बंगला है ना, ये तो और भी अच्छी बात है। तुमसे बहुत कुछ जान नहीं पाएगा। नहीं जा सकते लेकिन हम भी कैसे जाएंगे? तुमसे डर लगता है, बस मेरा नाम ले देना, हम जाएंगे डर के। भूत कैसे ज्यादा डरावना है? भाग जाएंगे भूत। तीनों कान खोल के सुन लो। वो जो भूत बंगला है ना, कल उसमें मेरी शादी है। किसके? भूतों के साथ? के साथ, नैनावती के साथ। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप जैसा अफसर भला इस नाचने गाने वाली से शादी करेगा? तो फिर कौन करेगा? लाओ सामान लाओ। सामान कैसा? अभी जब तुमने भगवान को मिला दे, क्या कहा? शादी का सामान। लाओ लाओ। और रुको हवलदार, इधर आओ, इधर आओ। तू ऐसा कर, बैंड लेकर आ। बैंड नहीं है, भजन मंडली ले आऊं। तेरे बाप की शादी में भजन हुए थे क्या? मेरी बाप की शादी में ना भजन हुए थे ना बैंड बजे थे। तो फिर काशा गया। काशा जोर से बजेगा, भागना पड़ेगा। तो फिर क्या कर रहे हैं? ऐसा ऐसा करते हैं कि वो कुछ नहीं करते। ये इशारों में क्या चल रहा? मैं ये सोच रहा था कि शादी के बाद मैं नैनावती की तरह नाच सकता हूँ कि नहीं। भाई प्रैक्टिस करने पर और भी अच्छे नाच सकते तो ठीक है, शादी के बाद मैं प्रैक्टिस के लिए आऊंगा। तुम्हें तो चलेगा ना? पर मुझे नहीं चलेगा। नैनावती के साथ तुम ही प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं प्रैक्टिस कब करूंगा? रिटायर होने के बाद। नैना, तुझे देखते ही से दौरे पड़ने लगते हैं। चल अंदर। हाँ लाओ। नालायक, नालायक, नालायक। इतना बड़ा पलंग चोरी कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? चुप रहो। हमने जो सुना क्या वो सच है? क्या सुना है महाराज आपने? तुम्हारा छपरी पलंग चोरी हुआ, क्या वो सच है? जब से ये पलंग चोरी हुआ है, पूरे राज्य में हाय हाय मची है। शर्म नहीं आती हाय हाय करते हुए? तुम क्या कर रहे थे? ना बंदोबस्त होते हुए भी कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? डरा देते हो या मस्खरी करते हो? मस्खरी करते हो? मस्करी करते हो? मस्खरी करते हो? मस्करी करते हो? चुप 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 चुप। ये क्या चल रहा है? आपकी लाइन चला रहे हैं महाराज। अरे उस पलंग की खोजबीन के लिए कुछ करोगे कि लाइन ही चिल्लाते रहोगे? उस पलंग की तो इतनी चिंता है महाराज, दिन में भी चैन से सो नहीं पाते। उसकी खोजबीन के लिए क्या किया? उसकी खोजबीन के लिए महाराज वो एक खास संस्था होती है ना, क्या कहते हैं उसे? सीबीआई। सीबीआई जाने जो वास्तविकता का और चोरी का कभी पता न लगा। तुम्हें पलंग के बारे में कुछ पता चला? नहीं महाराज। अगर ऐसा है तो उस पलंग के बारे में सोचना बेकार। प्रधान जी, और हमारे लिए एक नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। कोतवाल, फौरन महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। हवलदार, फौरन महाराज के लिए एक नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। सिपाही, फौरन महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। कोई है? फौरन महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। चलो अब सब जाओ, सभा बर्खास्त तक लिया। महाराज, मुझे आपसे एक प्राइवेट काम है। वो भी मेरे साथ? जैसे साधारण आदमी के साथ अगर मैं प्राइवेट काम करने लगा तो मैं राजा कैसा? अरे महाराज, साधारण से ही असाधारण उत्पन्न होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ ये चोरी स्वयं कोतवाल ने की है। सबूत जाना है तो आपको भेष बदलना पड़ेगा। अब क्या राजा को भी नाटक करना पड़ेगा? आपके पिताजी की तो भेष बदल कर घूमा फिरा करते थे। ठीक है,
हम भी भेष बदल लेंगे। हाँ, कल उस भूत बंगले में आप ब्राह्मण वेश में आ जाना। वहाँ पर कोतवाल की शादी की तैयारियां चल रही होगी। आप उससे पूछना उन्हें इतनी सुंदर मैनावती कैसे प्राप्त हुई। झूठ सब कुछ बोलने लगेगा, और अगर ये तुम्हारी बात झूठ निकली तो मेरी तलवार आपकी मुंडी। क्या? आपकी तलवार मेरी मुंडी? तो ठीक है, कल हम वहाँ आ जाएंगे। हाँ, और शादी के 2-4 मंगलाचरण याद कर लेना। मंगलाचरण क्यों? लेकिन शादी मत करा देना। क्यों? तो मेरा हलिया हो जाएगा। मुंह पे हवलदार, जब से नया कोतवाल आया ये हलिया फिर क्या फैशन चल गया है। ठीक है, भैंस और बकरियों का राज है, ट्रेडमार्क है साले का। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल हम वहाँ आ जाएंगे। अब तुम जाओ। दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये हवलदार है ना, ये तो चाप देता है मुझ पर। ए हवलदार, हाँ जी, हाँ जी। तुमने ये इतनी भागदौड़ क्यों मचा रखी है? जहाँ सारा काम होने के बाद भी खामा की भागदौड़ मची रहती है, उसे शादी वाला घर कहते हैं। तो ऐसा कर, हाँ जी, बामन को लेके आ। ठीक है जी। ए सिपाही, तो सेहरा बांध। बांधू। ए हवलदार, हाँ जी। देख इसकी अकल को, देख। दरबार की नौकरी कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो सकती है। ऐसा कर, तू बांध। बाजीवा, ये देखो औरत मेरा खेल। अभी इसको भी इतनी गालियां दे रहा था, खुद क्या कर रहा है तू? आप क्या समझते हैं? नहीं जान के कर रहा था, मैं तो मेजरमेंट ले रहा था। बामन कहाँ है? आते ही होंगे। नमस्कार। कौन है ये? कौन है? यही तो है महाराज। महाराज? बामन महाराज। बड़ा चिकना है। शुभाष सुधा दिए। मुझे देर तो नहीं हुई। हाँ, ज्यादा देर तो नहीं हुई। क्या करूं, गांव में इतनी शादियां जो है, जो उठता है वही शादी करवा लेता है। शादी का मौसम है, ऐसा तो करेंगे ही। सुबह से 11 शादियां करवा के आ रहा हूँ, और यह है 12वीं। तो सीधा 13वीं में आते। क्या कहा? चलो जी, सब तैयार है। सब तैयार है। तो मैं भी शुरू करता हूँ। दूल्हे को बिठाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतम गणपति काष्ठाय मंगलम आय तनो हरि। ये तेरा क्या मैंने सेल्फी लेने के लिए मांगा? तो यहाँ शादी किसकी है? मेरी, मेरी, मेरा मैंने बंदा है। शादी की घर कोई और बताऊंगा। क्या करूं, सुबह से इतनी शादियां जो करवाई है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब शोर मचा कर और कंफ्यूज मत करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतम गणपति काष्ठाय मंगलाय तनो हरि। ए देखो जी, मुझे कब से तंग कर रहा है। ये बावला हो गया है, लड़की का भाई है। काष्ठाय मंगलाय तनो हरि। अजी कन्या को बुलाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतम गणपति काष्ठाय मंगलाय तनो हरि। अजी कोतवाल साहब, कन्या आ गई, पलटकर खड़े हो जाइए। इसका पलटी का धंधा मेरा नहीं है, मैं नहीं पलटूंगा। अजी कोतवाल साहब पलटकर नहीं खड़े होते, मैं शादी कैसे करवाऊं? आप चिंता मत करो, हम कटाए देते हैं। हरिया।
मैं तो भूल गया, गलती से शादी करवानी, तुम्हारी गलती ने मेरा भट्टा बैठा दिया। हे बामन महाराज, आशीर्वाद दो हमें। चुप चुप किया। लेकिन ये बताओ, तुमको इतनी सुंदर नाचने गाने वाली महिला कैसे मिली? लगा जलने भाई मैनावती जिद कर रखी थी, कहने लगी मुझे राजा का छपरी पलंग चाहिए। मैंने लाकर दे दिया और वो शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन तुमने राजा का छपरी पलंग कैसे लाके दिया? किसी को बताना नहीं है। मैंने राजा का छपरी पलंग चोरी करके लाकर दिया और हमारा राजा एक नंबर का पागल और बेवकूफ, उसे तो पता ही नहीं चला। क्या कहा? राजा पागल? पकड़ो धरो। महाराज अब मुझसे गलती हो गई। महाराज मुझे माफ कर दो। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज मेरी आज ही शादी हुई है, मुझे क्षमा मत बनाइए। महाराज 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 मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मुझे हाथी के चारों तले में रख दो। महाराज मैं कुछ नहीं जानता, इसी के साथ तुम्हारी शादी और यही तुम्हारी सजा। नाना नाना अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। हमें भी आशीर्वाद दीजिए। दोनों कौन है ये? यही तो है मेरा लपड़ा। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। चले नहीं जाना रे, चले नहीं जाना। सैया भाई कोतवाल वसंत सबनीस द्वारा लिखित। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि तन पल और हमारे साथ बने रहें। जितने भी दर्शक यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कुछ देर और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। इन कलाकारों का सम्मान आप सभी की उपस्थिति में हम चाहते हैं। जितने भी दर्शक जा रहे हैं उन सभी मेरा करबद्ध निवेदन कि आप सभी लोग 5 मिनट के लिए और इस सभागार में बने रहें। मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिला पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु गर्ग जी से कि आप कृपया मंच पर पहुंचे और अपने शब्दों के माध्यम से अपना आशीर्वाद हम सभी को अवश्य दें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री हिमांशु गर्ग जी। और दर्शकों से पुनः आग्रह कि आप कुछ देर के लिए और यहीं बने रहें। तमाम दर्शक जो आज इस नाटक के साक्षी बने हैं, आप कृपया थोड़ा सा समय और हमें दें। मुख्य अतिथि महोदय माननीय हिमांशु गर्ग जी। सभा में मौजूद सभी अतिथिगण, समस्त कलाकार जिन्होंने आज इस प्ले को परफॉर्म किया स्टेज पे, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि समय की कमी है और आप सभी लोग जाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा प्ले था। अक्सर मैं कहता हूं कि पुलिस की नौकरी में हमेशा हम जो समाज की बुराई हैं उनको देखते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छी बातें देख पाएं। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देख करके व्यंग के माध्यम से किस तरह से इन्होंने व्यंग को अपना आधार बना के किस तरह से कई बातें आज ये कलाकार कह गए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये परफॉर्म करेंगे और प्लेस परफॉर्म करेंगे और इस तरह से हमें एंटरटेन भी करते रहेंगे और बहुत कुछ हमें सिखला भी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का नाटक फेसबुक चैनल लाइव एक्सप्रेस पर लाइव भी था। बहुत से दर्शक घर बैठे भी इस नाटक का आनंद ले रहे थे। और अब मैं अनुरोध करूंगा संजय भसीन जी से कि हमारे जो अतिथि हैं अनिल धवन जी,
उन्हें मंच तक लेकर आए। कला एवं सांस्कृतिक विभाग से मैडम रेणु हुड्डा जी हमारे बीच में हैं, मैडम एसपी जी हमारे बीच में हैं, मैडम तान्या चौहान जी हमारे बीच में हैं। आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पहुंचें ताकि सभी कलाकारों का सम्मान हो सके। और इससे पहले कि हम कलाकारों का सम्मान चाहें, मैं अनुरोध करूंगा संजय भसीन जी से कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय को भी हरियाणा कला परिषद की ओर से सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं अनिल धवन जी का सम्मान चाहूंगा, एक स्मृति चिन्ह और एक अंग वस्त्र के माध्यम से। महावीर गुड्डू जी, अतिरिक्त निदेशक हरियाणा कला परिषद, आप अनिल धवन जी का सम्मान करें, एक अंग वस्त्र और एक स्मृति चिन्ह माननीय अनिल धवन जी के लिए। आप लोगों की जोरदार तालियां बजती रहे हमारे अतिथियों के सम्मान में। हमारे बीच में मैडम एसपी यहां उपस्थित है। मैं चाहूंगा मैडम रेणु हुड्डा जी, आप सम्मान करें मैम का एक अंग वस्त्र के माध्यम से, एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से। मुख्य अतिथि महोदय का भी मैं सम्मान चाहूंगा एक अंग वस्त्र के साथ। संजय भसीन जी सम्मान करें और एक स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करें। और सभी कलाकारों के लिए भी सम्मान रहेगा अंग वस्त्र के साथ। नाटक सैया भाई कोतवाल के सभी कलाकार, मैं चाहूंगा हमारे अतिथियों से कि उनका भी सम्मान करें आप अंग वस्त्र भेंट कर। नाटक के कलाकार जिन्होंने आज इस नाटक का प्रस्तुतिकरण यहां किया। सबसे पहले राजा की भूमिका में नितिन गुप्ता शीघ्रता से मंच पर पहुंचे और अपना सम्मान ग्रहण करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय के हाथों। नितिन गुप्ता। प्रधान की भूमिका में चंचल शर्मा, कोतवाल की भूमिका में शिव कुमार किरमच, हवलदार की भूमिका में कलाकारों के साथ मैं चाहूंगा कि एक चित्र भी हमारे अतिथिगण शिव कुमार किरमच जी कोतवाल की भूमिका में, हवलदार की भूमिका में रजनीश शर्मा जिन्होंने नाटक के कलाकारों का मेकअप भी किया है, रजनीश शर्मा। मैना की भूमिका में पारुल कौशिक, पारुल कौशिक। मैनावती की भूमिका में, सिपाही की भूमिका में गौरव दीपक जांगड़ा, निकिता जो कोरस में थी, सख्या की भूमिका में राजीव कुमार, आप भी सम्मान ग्रहण करें। राजीव, आप सख्या की भूमिका निभा रहे थे। गणेश की भूमिका में थे आकाश और मंच के पीछे कलाकारों का सहयोग दे रहे थे आकाश। संगीत पक्ष जो इस नाटक का रहा उसमें गायन और हारमोनियम वादन थे शुभम कल्याण। रिदम पर थे राजवीर राजू, कोरस में थे सिद्धार्थ सिद्धू, मंच के पीछे अनूप कुमार मंच के पीछे। प्रकाश व्यवस्था थी मनीष डोगरा की, उनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। और प्रोडक्शन और सारा संयोजन वसीम साहब की कृपा से ये विकास, एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। अगर नाटक अच्छा लगे एक बार ऊपर हाथ उठा के तालियां बजाइए। भारत माता की। और जैसा कि मैंने नाटक शुरू होने से पहले बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान भी हरियाणा कला परिषद ने ऑनलाइन सांस्कृतिक आयोजन किए। तो हरियाणवी ठहाके प्रोग्राम हरियाणा कला परिषद द्वारा आयोजित किया गया था, तो उनके कलाकार हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुला रहा हूं, पुलिस विभाग से हैं नरेश सागवाल जी। एक कवि हैं, एक कलाकार हैं, एक रंगकर्मी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। पुलिस विभाग में अपनी ड्यूटी के साथ साथ वो समाज को जागरूक करने का भी जिम्मा
निभा रहे हैं नरेश सागवाल जी, प्रेम शर्मा जी, प्रेम हरियाणवी, उनके बाद हरिकेश पपोसा जी, हरिकेश पपोसा जी आप ही आइए, शिव कुमार किरमत जी, आपने भी हरियाणवी ठहाके प्रोग्राम में प्रस्तुतिकरण दिया था। हरिकेश पपोसा जी यदि यहां हैं तो आप शीघ्रता से मंच पर पहुंचे। और एक सम्मान मैं चाहूंगा नाटक निदेशक संजय भसीन जी का। हम सभी कलाकारों की ओर से 1 महीने की मेहनत के बाद सैया भाई कोतवाल का मंचन तैयार हो पाया था। 2018 में यह नाटक तैयार हुआ था, लेकिन हमारे दिल में आपने बहुत जगह बनाई है सर, तो हम भी चाहते हैं कि आपका भी सम्मान हो। कला परिषद के पदाधिकारी होने के नाते आप सम्मान परिषद से नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कलाकारों से आप सम्मान ग्रहण करें कृपया। एक सम्मान नाटक निदेशक संजय भसीन जी के लिए। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया सम्मान करें नाटक निदेशक संजय भसीन जी का। सभी कलाकारों से मैं चाहूंगा कि ग्रुप फोटो के लिए आप सब एक साथ आ जाएं, सभी कलाकार सैया भाई कोतवाल के। और जैसा कि मैंने बताया कि नाट्य रंग महोत्सव 7 दिन चलने वाला है। आज ये पहला दिन था, कल इसका दूसरे दिन नाटक इंकलाब का मंचन यहां होने वाला है। सार्थक साहित्यिक मंच करनाल के कलाकार संजीव लखनपाल के निर्देशन में नाटक इंकलाब यहां मंचित करेंगे और ये सिलसिला 27 मार्च तक यूं ही चलता रहेगा। दिन के समय आप मेले का आनंद लीजिएगा और शाम को 6:30 बजे नाटकों का आनंद यहां लेते रहिएगा। तो इसी के साथ हम बाहर मेले का आनंद लेते हैं। शुभ रात्रि।